हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिक इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन ऑफ 2% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कल यानी कि 14 दिसंबर को फाइनली वो दिन है जिसका सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है ना। माई आईबीपीएस एएफओ मेंस का ये एग्जामिनेशन है। ये डेट कोई नई या फिर सरप्राइज नहीं थी, ये डेट आपको ऑलरेडी पता थी। लास्ट ईयर ही सॉरी 2024 के जनवरी में ही कैलेंडर आउट हुआ था, उसमें ये सारी चीजें पता चल गई थी। तो आज वो दिन या फिर हम कह सकते हैं कल वो दिन होगा बेसिकली जब आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, पुरानी चीजें आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। हमेशा ये सोचना है कि कैसे नेक्स्ट चीज को आप बेटर कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखना है। फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाउट मत कीजिएगा हर चीज पे, है ना। हमको इस वजह से काफी गड़बड़ होती है। थोड़ा सा भरोसा रखना है और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग या जो आपके जो भी आपको वहाँ पे याद आती हैं चीजें होती हैं उस पर ध्यान रखते हुए एक्यूरेसी को कंसिडर करते हुए अपना एग्जामिनेशन करना है। ओके। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिए। ये एग्जाम की एनालिसिस है, बट ये आई होप सबने बहुत पहले ही देख ली होगी। ये एनालिसिस अभी कराने का मेरा मकसद नहीं है, बट मेरा सिर्फ आपको ये बताने का मतलब है कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे करंट एग्रीकल्चर में आप देखेंगे लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉइल साइंस में 6 क्वेश्चन थे। सिमिलरली आप देखेंगे अगर बाकी एक्सटेंशन एजुकेशन में कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जा सकते। एंड टू पैथोलॉजी में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड टेक और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर पता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी आपने बहुत अच्छे से नहीं की है तो फिर आप उसको छोड़िए, उसमें गैस वर्क मत कीजिएगा, है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गैस वर्क अगर आपको लगता है करना ही है तो तभी कीजिए जब आपको 2 ऑप्शन में डाउट है या मैक्सिमम 3 में, उससे ज्यादा में अगर डाउट है तो छोड़ दीजिए, फिर तो वो ब्लाइंड गैस है और वो रिस्क है। ओके। ये ध्यान रखना है। कट ऑफ के बारे में पहले से मत सोचिएगा, ये भी मत सोचिए कि प्रीलिम्स की कट ऑफ ज्यादा गई थी। प्रीलिम्स की कट ऑफ ज्यादा जाने का सिर्फ और सिर्फ रीजन वैकेंसीज कम होना नहीं था। उसका एक रीजन ये था कि एग्जामिनेशन पेपर इजी था, है ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे आपको पहले से ये नहीं सोचना कि वैकेंसीज कम है तो ही कट ऑफ ज्यादा जा रही है ना। बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, वहां पे आपको पॉजिटिव रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ एग्जाम से पहले आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए और है पेशेंस, और पॉजिटिवली फेथ के साथ उस एग्जामिनेशन को देना है। क्या नहीं कर सकते, पेपर का लेवल आप पहले से नहीं सोच सकते, इसलिए ऐसे कोई भी अजम्पशन करना छोड़ दीजिए। अजम्पशन करना ही बेकार है और ये नहीं करना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये तो कोई कभी नहीं बता सकता है ना। ये जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वही बता सकती है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना है कोई कंपैरिजन नहीं, कोई अजम्पशन नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट करिए अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने हार्डवर्क को जो आपने इतने लंबे टाइम से किया है। जैसे भी आपने प्रिपरेशन की है, कहीं से भी की है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, यू आर द बेस्ट। एग्जामिनेशन कैसा भी हो, आपने जो किया है अच्छा किया है, आप जो करेंगे हमेशा अच्छा करेंगे, जो आपके साथ होगा वो भी अच्छा होगा, ये सोच के एग्जाम दीजिए, है ना। और ये ध्यान रखिए आपने बहुत मेहनत की है, इस बार डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन आईबीपीएस एएफओ क्लियर होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत बहुत दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस एग्जाम की तरफ से, मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से जाइए, पॉजिटिव होके जाइए, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।